अगर काम करेंगे तो फिर ये घोड़े चलाएंगे ना। ये बात। एक बात मेरे को बताना कि हमारे ना जम्मू का एक वो है ब्लॉगर है, उसने ना चैलेंजर लिया, उसका यहाँ पे बिजनेस है। अच्छा, तो एक्चुअली अलाउड नहीं है। फिर मुझे लगता है कि उसने सिर्फ कंटेंट के लिए लेके गया गाड़ी, वो जब खत्म हाँ, होगा मतलब उसने इम्पोर्ट करा के तो वापस ले आए। वापिस ले आएगा, है ना। किसको पीनी है, पीनी है किसी को, पी लो। ये मैं आ रहा हूँ, वहां से आ रहा हूँ मैं, चेक कर लो भाई। तो मिलो जी जीजू। हमारा मिलना भी जीजू कैसे होता है? हमारा मिलना ऐसे है कि जैसे कि बस भगवान शायद मिल जाए लेकिन इंसान नहीं मिल पाता। इंसान नहीं मिल पाता, और खासकर जीजू वो जो काम वाम में एब्सोल्युटली अपने कामों में बिजी हैं, अपनी चीजों में बिजी हैं। अपनी चीजों में और पता ही कि जब दुबई आए हैं और यूएई आए हैं तो काम ही सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी रहती है। अगर काम करेंगे तो फिर ये घोड़े चलाएंगे ना। ये बात। तो यही है बस। अगर ये पुश चाहिए तो फिर पुश भी करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही चीज है। बाकी वही है, सबकी मेहनत रंग लाए, बस ये सबसे बस इम्पोर्टेंट है। जो गुरु जी करने वाले हैं सब कुछ, बस बिल्कुल, सब कुछ। सबकी किसी की मेहनत जाया ना जाए, बस बिल्कुल, यही होता है। ट्रेनिंग इतनी बढ़िया गई है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या माहौल है, कैसा हाँ, रहेगा, राइट, कुछ राइट। मतलब बातचीत करने से, मतलब मैं ये सोच रहा था कि अगर ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले ही वो कुछ क्वेश्चन पुट करने लग पड़े, क्योंकि हर देखो हम इंडिया में सेल्स कर रहे हैं, वो एक अलग जोन है, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं तो कुछ अलग में, उसकी वजह से भी पहला इंप्रेशन जो है वही लास्ट होता है। तो अगर पहला ही गलत हो गया तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। राइट। उन्होंने बड़ा सा तो फ्रेंडली माहौल इंसान रखा। थोड़ा सा वैसे ही हल्का सा रहता है लेकिन- कॉन्शियस उन चीजों को लेके, बट एक बार जब वो हो जाता है तो ऐसे लगता है कि ये तो मजाक था, इसमें तो कोई पंगे वाली बात ही नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही बात है, जब तक बहुत ही करो ना, अच्छा रहा, बड़ा अच्छा तब रहा, तक ये मजा आ गया। तब तक ही घबराहट होती है, जब कर लो तो फिर ऐसा लगता है ये तो केक वॉक थी, एक वॉक। बहुत ही आसान। अच्छा है, चलो। तो चलो जी, आप ड्राइव एंजॉय करो। जो एक बात मेरे को बताना कि हमारे ना जम्मू का एक वो है ब्लॉगर है, उसने ना चैलेंजर लिया, उसका यहाँ पे बिजनेस है, अच्छा, कार रेंटल का, और मतलब कि सेल परचेज का भी है। तो आप यहाँ से फुल मतलब लाइफ टाइम के लिए कार बाय करके इंडिया लेके जा सकते हो। हाँ, लेकिन उसमें क्या है कि ड्यूटी जो है इंडिया में वो 200% पड़ती है। 200% पड़ती है, हाँ जी, मतलब तो ना के मुताबिक लेके एग्जैक्टली, चलो आप, है ना? मतलब आप ये सोचो कि जो यहाँ पे गाड़ी 50,000 दिरहम की है, हाँ जी। वो मैं आपको 2.5-3 लाख दिरहम की पड़ेगी, ओहो। क्योंकि उसमें किलोमीटर्स का होता है कि वो कितने किलोमीटर चली हुई है, कितने कवर किए हैं, हाँ, कितने साल हो गए उस गाड़ी को, अच्छा। वो सारे फैक्टर हैं। और फिर थोड़ा सा लेफ्ट हैंड ड्राइव और राइट हैंड साइड ड्राइव का भी है, हाँ, वो उसको भी ये है। सारा सिस्टम पहले उस तरफ जहाँ वो- तू बैठा वहाँ लगाना वहाँ पड़ेगा। लगाना, लेकिन वो यहीं पे चल रहा है उसका सारा, मतलब मैं समझा नहीं। नहीं करवाया उसने ये शेयरिंग। मतलब वो यही वही वो चला ऐसे ही रहा चल है, रही लेकिन वो एक्चुअली अलाउड नहीं है। फिर as मुझे per- लगता है कि उसने सिर्फ कंटेंट के लिए लेके गया गाड़ी, वो हाँ, जब खत्म हाँ, होगा मतलब तो उसने इम्पोर्ट करा के तो वापस ले आए, वापिस ले आएगा, है ना। क्योंकि लोग कहते हैं होपफुली ऐसा हो कि यहाँ से बॉम्बे के लिए, इंडिया में बॉम्बे या पुणे पता नहीं कहाँ के लिए हाईवे बनेगा आने वाले सालों में। तो फिर क्या है कि जो हमारे सारे व्यूअर्स और भाई हैं जो स्पोर्ट्स कार और मसल कार्स के लिए जिनको इतना क्रेज है, तो फिर आप देखेंगे कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी वहाँ पे। अभी भी है, लेकिन ड्राइव करके हाँ, जाएंगे ना फिर जैसे आपके पास, अगर मैं इंडिया में बोलूँ तो सारी हाई एंड जो कार्स हैं, जी। आपको फरारी लैम्बोस मिल जाएंगी, लेकिन डॉज ऐसा ब्रांड है कि वो वहाँ पे भी आपको देखने को इतना नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि डॉज का डोमिनेंस सबसे ज़्यादा अमेरिका, कनाडा, जीसीसी में बहुत ज़्यादा है। वही चीज़ है, हर कहानी गाड़ी की एक हिस्ट्री है, एक कहानी है, एक लाइवलीहुड है। लेकिन दुबई में ये गाड़ी मतलब बहुत बादशाह गाड़ी है, और उसकी फील ही अलग है, चाहे ड्राइव हो या कम्फर्ट हो या वोटेवर, ये चीज़। मैं देख रहा था क्या वहाँ पे पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी। क्या हाँ। वहीं पे, क्या वहीं पे। क्या भी वही बड़ी है सब है। ये वेलकम ब्लॉग है हमारे लकी का, जो अब अबू धाबी का बाशिंदा हो गया है और दुबई आता नहीं है, कभी कभी दिखता ही है। नहीं, तो बस ये तो स्पेशल तो होना ही था। जब आऊंगा तो फिर तो आना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल, वो तो आना ही पड़ेगा, डंडा चढ़ाओ बार बार आने का, आने पड़ेगा। कब आ रहा है, तो जाके हमारे साहब आते हैं एक बार, बड़ा अच्छा लगता है इसको मिल के हर बार। और जो मैं सॉरी हो गया, जो आप आए हुए थे कि मैं ही नहीं आ पाया, वो आपको टाइमिंग का पता ये था। वही हम जब हमने स्टार्ट किया वही बात की कि काम पहले, बाकी सब बात, बाकी सब बात। ये चीज़।
चलो धीरे धीरे सब ठीक है, सब हो जाएगा। सब हो जाएगा। ये जो हो गया कितना हो गया। एब्सोल्युटली कितना कुछ हो जाता है। जब हम पहले दिन आते हैं दुबई तो ऐसा पेट में बटरफ्लाइज होते हैं कि पता नहीं कैसे चीज़ें होती हैं यहाँ पे, क्या होता होगा। बेगाना देश, पेशेंस, सब्र, बट यही चीज़ है कि जो मेहनत का हाथ नहीं छोड़ता फिर किस्मत उसका साथ नहीं छोड़ती, वही वाली बात। पर मुझे लगता है जो मैंने कुछ नहीं किया अपने आप ही हो गया। नहीं, ये सब ऊपर वाला होता है। नहीं, ऑफ कोर्स कोशिश की है। अब जितने लोग कोशिश करते हैं वो आज नहीं, कोई आज कामयाब हो जाता है, कोई कल हो जाता है, किसी को 6 महीने लगते हैं, साल लगता है, लेकिन मेहनत की जीत होनी है ये कंफर्म, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। किसी को जल्दी फल मिल जाता है, किसी को बाद में मिलता है, बट वो मेहनत सार्थक होती है। अच्छा जीजू, आपके साथ कभी ऐसे होता है रूटीन चल रही है ना, बेशक आप बड़ा काम कर रहे हो, लेकिन रूटीन ऐसी हो जाती है, काम करते करते भी लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ और भी ऐड करना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली लगता है। ये कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इसके साथ मैं शायद कुछ और भी कर सकता हूँ, हाँ, लेकिन वो थॉट आता है, वो सब कुछ होता है, लेकिन जब आप फिर आप अपने ग्राइंड के अंदर, अपने काम के अंदर वापस जाते हो, हाँ, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि इसी काम को अगर मैं और टाइम दे दूं तो वो भी बड़ी बात है। वो भी तो बड़ी कोई बात है। नई चीज शुरू करने के लिए वो वक्त निकालना, क्योंकि आज मेरी फैमिली है, वाइफ है, बेटा है, तो बटा हुआ है टाइम काफी चीजों में। जो लोग सिंगल हैं, जो अकेले हैं, शायद वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम डिवोट कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा बिलीफ है वो यही है कि अगर एक ट्रैक लाइफ का पकड़ लिया, शादी से पहले मतलब कि हाँ जी, जो एक ट्रैक पकड़ लिया जिंदगी का, फिर उसी ट्रैक पे चलते जाना है, तो अपने आप ही मंजिलें तय होती जाती है। जितना ट्रैक चेंज होता जाएगा बार बार, तो मंजिल उतनी दूर होती जाती है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बाकी हर इंसान अपने हिसाब से सोचता है, लेकिन आफ्टर फैमिली एंड ऑल योर रिस्क मिटिगेशन कहूँ या टेक चांसेस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। और जब आप अकेले हो तो आप ज़्यादा करते हो। जो मेरे साथ होता है जीजू, पता क्या होता है, जैसे मेरी रूटीन चल रही थी, काम पे जाना आना है, मैंने जिम स्टार्ट करी, मुझे लगता है क्या कर रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, बस ब्लॉग स्टार्ट किए, अब ब्लॉग कर रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ, तो भी टाइम, अब जब उसके आदत बढ़ गई, कह रहा हूँ बस, अब उसके बाद इंस्टाग्राम पे आ गया हूँ, अब और ऐड कर रहा हूँ, तो मतलब मुझे लग रहा है कि करता जाऊँ जब तक नहीं थकता हूँ, जब तक नहीं थकते, जब तक हिम्मत है, चीजें पुल ऑन कर सकते हो, बट जो भी करना है वो मन से करना, बस मन से। गोल्डन रूल यही है कि लाइफ में जो भी चीज पकड़ो, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो कुछ भी हो, प्यार भी हो किसी से, करना शिद्दत से। एक के लिए काम नहीं कर रहा है इंसान कर रहा है एक जगह पे पहुंचने के लिए। कई दिन अच्छे होते हैं हमारे भी, कई दिन बुरे होते हैं, कई दिन ऐसे लगता है वो आज तो हम बादशाह हैं, अगले दिन लगता है कि हम कुछ भी नहीं है। कुछ भी तो नहीं। ये तो सबके साथ होता है। ये दुबई या अबू धाबी या जीसीसी कंट्रीज ही ऐसी हैं कि यहाँ पे लोगों की जिंदगियाँ बदलते देर नहीं लगती। जब बदलती है तो उसका फुल मज़ा भी लेना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखनी चाहिए। उस चीज़ को अपने सर पे नहीं आने देना, कभी अहम या गुरूर में या घमंड में नहीं आना कि हाँ मैं ये हो गया, क्योंकि आपसे बड़ा कोई ना कोई हर जगह बैठा है। तो उस चीज़ को जितना वैल्यू करोगे आप, उतनी ही वो चीज़ आपके पास है, उतनी बरकत आपके पास से नहीं जाए। कि जिस दिन वो घमंड कह लो या अहम दिमाग में आ गया, फिर वो चीज़ भी अपने आप दूर होनी शुरू हो जाती है। वही बात। चलो जी फिर ठीक है, आपको मिलते हैं हम बाद में घर में जाके, ठीक है। चलो। ब्लॉग बड़ा। गुड मॉर्निंग माऊ। हेलो, हाउ आर यू बॉयज? ऑल गुड? बाय। से बाय। से बाय। से बाय। मॉर्निंग। चलो वेदांत गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। जय गुरु जी। अच्छा तो दीदी अब कहाँ जा रहे हैं हम? कौन सी एक्टिविटी? सेंसरी प्ले। अच्छा सेंसरी प्ले एक्टिविटी। इधर क्या करें, कौन सी एक्टिविटी करेगा ये? मेस क्रिएट करेंगे। मैस क्रिएट करेगा। गंद मचाएगा। तभी हम निकरों में जा रहे हैं। सही में। और ये समर एक्टिविटी होती है क्या यहाँ पे बच्चों के लिए? समर एक्टिविटीज होती है हाँ। फ्रॉम 18 months to 4 years तक के बच्चों के लिए, अच्छा। बेसिकली टॉडलर्स के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। वरदान एक बार वरदान को भाई देख लो सारे अच्छे से, अभी कैसा लग रहा है हमारा काका, तो फिर एक बार बाद में भी देखेंगे बिफोर आफ्टर। क्या क्या हालत करी है इसने अपनी। बिजी Should I sit down? No, it's mama. Go near. Good. चाय किसको पीनी है? पीनी है किसी को? पी लो। ओए विधि
Say goodbye to Vardhan. Bye-bye, Vardhan. बाय करते शनि वरदान Say goodbye to... अभी एक्टिविटी खत्म हो गई है तो भाई साहब अभी कलर्स के पास आए हैं. Aku just wants the water. इसको दीदी जब वापस जा रहा है यार, वो गुस्सा नहीं करें. खुदा ने अपना विला लिया. ये चलो बैठ जा इसके साथ आगे। कहना उसको वरदान ने मेरा ले लिया, आपको पता ना? लकी और मैं यही डिस्कस कर रहे थे, ये जिसका घर है ना, हाँ वो ओनर है इस इवेंट कंपनी की, रेनबो की। रेनबो की. हाँ, खुद का इतना ही बच्चा है। 1 घंटे के लिए बस. हाँ सिर्फ 1 घंटे का ही है ना. हाँ यार बेबी वरदान ये पीछे हो गया. जिसमें हम जा कहाँ रहे हैं? लकी हम जा रहे हैं अपने घर डमैक हिल्स 2. डमैक हिल्स 2 मैदान के नए घर में है ना. वरदान के न्यू होम में वरदान के मामू को दिखाने के लिए कि वरदान का न्यू होम कहाँ पे. काम होगी बेबी प्रॉपर. अभी क्लीनिंग होगी. बिफोर टेनेंट